साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि हम क्या बताएं। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं दोस्तों, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। अब हद पार हो रही है मेरे साथ। अब मैं क्या बताऊं प्रीति, तुम जो की हो ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कौन भाई है वहाँ पर अभी आए हैं, और ऐसा की है दोस्तों मेरे साथ, और ऐसा कोई लड़की करती नहीं है। और मुझे बहुत, अब क्या क्या हम बताएं, बताइए। ऐसा मैं इतना दिन हो गया था रूम पे नहीं आया था, लेकिन मुझे मजबूरी खींच कर लाई है रूम पे, मैं मजबूर होकर आया हूँ। अब प्रीति तुम जो कर रही हो, जो की हो, शायद इसीलिए तुम पछता रही थी, इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो फिर प्रीति तुम कहीं की नहीं रह जाओगे, इतना जान लेना। अगर मेरे साथ ऐसा कर रही हो जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम दूसरे को उतार चढ़ावा पे तुम कुछ भी कर रही हो। हाँ, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बोल रही हो, लेकिन तुम ऐसा ऐसा काम कर दे रही हो कि क्या ही बताएं हम। ऐसा मत करो प्रीति कि शायद मुझे कुछ कुछ कदम उठाना पड़ जाए कि जो तुमको ना सहने की ओर है। मतलब ऐसा कर दूंगा कि नहीं सह पाओगी। तो ऐसा मत करो प्रीति कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, और मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो कुछ करने पर, बता दे रहा हूँ मैं। तुम्हारा जो चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चल रहा है, हद पार कर रही हो और कुछ नहीं। मेरे अच्छे खासी ज़िंदगी में तुम वाट लगा रही हो। मैं शादी किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम बोलती जा रही हो, करती जा रही हो। अरे मत करो ऐसा कि शायद ज़िंदगी में तुम्हें सिर्फ पछतावा रहे, सब कुछ कष्ट रहे। हाँ, ये सब समझ में आता नहीं है तुमको, बताओ दोस्तों। सिर्फ मैं और कौन आया, मजबूर किया गया हमको, और साथ में वो है तो भाई मजबूर होगा ही भाई हमारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन भाई है डिस्टर्ब हो गया है, क्या हम बताएं। बहुत ज़्यादा दोस्तों कष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो तुम्हारा समय है ना, मुझे लगता है कि यहाँ लड़कियों का सुना जाता है हर जगह, ये तो मैं मान लिया भाई। आपने हर जगह सिर्फ कोई भी लाइन हो गई हो, लड़कियाँ का ज़्यादा सुनवाई होता है। और दोस्तों कभी भी किसी भी लड़की के ऊपर विश्वास मत करना, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताओगे। देखो मैं शादी किया हूँ, मैं खुश हूँ। हाँ, ये कौन सी बात होती है? लड़की चाहे जो भी कर सकती है, लड़का चाहे नहीं कुछ कर सकता। लड़की दो मर्द रख सकती है, लड़का नहीं। तो नियम कानून जो भी है कहीं ना कहीं दोस्तों सबका सुनना चाहिए। और दोस्तों मेरे साथ जो हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, बस और कुछ नहीं कहूँगा। मैं मान गया भाई कि चाहिए डिस्टर्ब काव करी, वो सब डिस्टर्ब चाल चलता हूँ, लाइसन चाल चलता हूँ, राजनीति कौन खेलता हुआ जवान, कहीं ना कहीं कौन की जिंदगी में ऐसा कष्ट आई अभी तक तो बा। लेकिन चल जौन हमारे साथे तुन करता तू तो करता है, चला ठीक है हम तो झेलबे करब। लेकिन जौन तुहन के साथे हुई तुन झेलू नहीं पाएगा। जौन तुहन के साथ होगा ना, झेल नहीं पाओगे, इतना जान लेना। मैं तो कैसे कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, मान गेली प्रीतिया तो के जौन चैलवा करवाओ थी यही थे। देख चैला ते मरद मरनी ते अपने पति नहीं भैली तो ते केहू ना हो सकेली, ते अपने सग माई का ना होगी रे चैलवा। आई हौदिया उदिया कुल मिल के आज तुहन ते अपन का बताएं प्रीति, ते सब कर सुन के ते जिंदगी बर्बाद करती। बताओ कहीं ना कहीं तो के काम मिल जाए, बताओ हमारा शादी हो गई, हमें तो ते प्यार कैले रही, हमन के खुश देखल जाती। ते प्यार करके हमन के दुख देते ही हमन कहीं ना कहीं बहुत कष्ट देते थे, बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है दोस्तों। कल हमारी बीवी आने वाली थी, लेकिन कहाँ हो गई। चलो वो आएगी बेचारी, रहेगी घर पे, और क्या कर सकता हूँ मैं दोस्तों। मैं रूम पे हूँ और मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। बताइए जिसके साथ गलत होगा वो क्या करेगा, उसको हमेशा दर्द मिले और रोएगा ही ना। मैं अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा मुझे वो है, मैं अपने फैमिली का बात मानकर मैं जो भी चीज़ किया हूँ सही किया हूँ। लेकिन प्रीति तुम्हारा जैसा हरकत था, अगर मैं शादी कर लेता ना तो मैं आज भी पछताता। रियल बात बोल रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं तुम मुझे जो नहीं देखा था कभी, वो तुम मुझे दिखा रही हो। मैं नहीं कभी सोचा था कि प्रीति ऐसा कर सकती है, लेकिन हाँ हर लड़कियाँ ऐसा कर सकती हैं जो प्रीति की सोच से हो। हर लड़कियाँ प्रीति की सोच से नहीं रहती हैं। अभी देखो रानी है, वो अलग सोच की है। बताओ मुझे ऐसा कर रही हो तुम, बताओ। लेकिन तोर केस उस जौन है ना, देखा थी तो कब तक चलता है, कब तक मैं झेलावत है, कब तक तो के जौन पावर लगा के चाहिए लवा ते तो मिल जाती तो के हम बता देती। अगर मिल जाना चाहिए लवा देखिए हम तो क्या हम ऐसा बात बताऊती कि शायद सोच लेते कि यहाँ कौन पाला पड़ा ला है। अरे हद होती है। आपन वो होला कि जे आपन साथ चला, ठीक है, ये बात होला, यही सब चीज़ है। उधर देखिए कौन भाई है, वो तो अलग ही डिस्टर्ब चल रहे हैं। क्या करें भाई, हमारे साथ थे, हमारे साथ वो भी चल रहे हैं। पता चलता है ना कैसन कर दिया साथे। लेकिन चल ठीक है, केस कई रहली झिलावत है, ठीक है। लेकिन तो हम झेल जौन पावर चलते ना वो तो देख ले, तो पावर कोनो काम नहीं करी। और रही बात है जौन चैलवा के बल पे उड़त है, जौन चैलवा कहत के करत है, हौदी हौदा के लिया के रूम में रख ले जौन, हाँ
बहुत गलत करती। अब रूम पे हैं दोस्तों और मुझे कुछ काम था, मैं आया हूँ और जो काम हो जाएगा तो फिर मैं चला जाऊँगा। बाकी मैं भी, तुम भी सोर्स लगा रहे हो तो हम भी सोर्स लगा ही रहे हैं। तो तुम्हारा पावर चली तो हमरो पावर चली। नहीं तो मैं दोस्तों, मैं सोया नहीं हूँ रात में। मैं 5 ही बजे आया हूँ, मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, फिर मैं सोचा कि ब्लॉग बना लिया जाए, रूम पे हूँ और बस बता दिया जाए कि प्रीति जैसा नीच काम कोई अदर लड़की ना करे। क्योंकि अगर प्रीति जैसा नीच काम अदर लड़की करेगी तो फिर वो भी ज़िंदगी भर के लिए पछताएगी। ठीक है, मुझे तुम कष्ट दे रही हो तो शायद कष्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दोस्तों मैं वीडियो, अब मैं चल रहा हूँ और देखो फ़ोन आ रहा ही नहीं भैया का। भाई का एक है जो कि हम लोग कुछ काम किया जा रहा है, वो भी अपना बहुत दोस्तों बहुत बड़ा काम कर रही है वो। और चलो, तुम्हारा भी पावर रहेगा, हमारा भी पावर रहेगा, देखते हैं किसका पावर चलता है। मेन चीज़ क्या है ना, कि तुम लड़की पर जा रही हो, मैं लड़का हूँ। ये इसी का अंतर है, इसी का तुम फ़ायदा उठा रही हो, लेकिन तुम्हें फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। तुम्हारे जितना चैली चैला है ना, सबका देख लेंगे। चलो, जो जा रही हैं इधर उधर से जो पावर लगा रही हैं सब लोग, सूरज शर्मा झुकेगा नहीं, इतना जान लेना। सूरज शर्मा को आंडू पांडू मत समझना, ठीक है? फिर समझ लिया, यही से चालू है, यही से ख़त्म। बाकी रही बात है, फ़ोन आ गया दोस्तों, हम चल रहे हैं, देखते हैं फ़ोन हमको दो। कौन भाई देखें भैया का। तो आप देख सकते हैं कि सूरज किस तरह की ड्रामेबाजी कर रहा है और सही मायनों में कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नाटक ही लग रहा है सूरज का। हो सकता है इसी नाटक के बहाने सूरज प्रीति से अपना पीछा छुड़वाना चाहता हो, लेकिन ये कहीं से भी हकीकत नहीं लग रहा है कि सूरज ने सच में शादी कर ली है, क्योंकि सूरज ने जिस औरत को दिखाया अपनी पत्नी के रूप में, वो पहले से ही औरत लग रही है। और इतना ही नहीं, इतनी जल्दी शादी के बाद 1 हफ्ते भी ही नहीं हुए और वो औरत वापस चली गई। और जब ऑडियंस को इस चीज़ का इंतज़ार था कि सूरज की पत्नी वापस सूरज के पास आएगी, तो सूरज ने अपना घर ही छोड़ दिया। मतलब वो अपने रूम पे आ गया जहाँ पे वो रेंट पे रहता था प्रीति के साथ। क्योंकि भाई वो औरत आई ही नहीं है घर पे, वो औरत रिलेशन की है और वो शादीशुदा है और 2-3 बच्चों की माँ लग रही है। ऑडियंस सवाल करेगी कि भाई तुम्हारी बीवी रानी कहाँ है। इसकी वजह से सूरज ने बहुत ही चालाकी से अपना घर छोड़ के रेंट के रूम पे रहने की कोशिश की है, जिससे वो इन सारे सवालों से बच सकें। बातें जो भी हो, लेकिन यहाँ पे सूरज का इंटेंशन साफ नज़र आ रहा है कि वो इसी बहाने प्रीति से पीछा छुड़वाना चाहता है और वो देखना चाहता है कि अगर वो सच में किसी और लड़की से शादी कर लेता है तो फिर प्रीति उसके साथ क्या करेगी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए और आजमाने के लिए सूरज ने ये नया नाटक किया है जो कि आप देख रहे हैं। शादी की सच्चाई तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि भाई सूरज का ये पहला दफ़ा नहीं है, बल्कि सूरज ने पहले भी से ये सारी नाटक करके ऑडियंस के दिमाग का दही बना चुका है और अब प्रीति के दिमाग का दही बनाया जा रहा है। और सही मायनों में कहा जाए तो भाई सूरज के जैसा खाली इंसान कोई नहीं होगा, जो कि टाइम टू टाइम प्रीति को आजमाता रहता है और प्रीति की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके प्रीति को छोड़ने के बारे में सोच रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है।